में जब भी तुम्हें समय मिले तुम ये कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। सुबह 9 बजे उठो, ब्रेकफास्ट वगैरह करो, ब्रश वगैरह कर लिया, ठीक है। अब तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम का टाइम होता है, जो तुम्हारा बोर्ड का पेपर होता है, तुम्हें एग्जाम हॉल में आधे घंटे पहले बुला लिया जाएगा, बैठाया जाएगा, 10:15 पे तुम्हें पेपर दिया जाएगा और 10:30 तक तुम्हारे पास पेपर रीड करने का टाइम होगा। तो तुम्हें भी यही करना है। 10 बजे तक नाश्ता कर लिया, बैठ गया टेबल पर, बढ़िया पानी लेके, एकदम घड़ी लेके, ठीक है, उसमें आपको टाइमर दिखना चाहिए, ठीक है। 10:15 पे आपने उन 7-8 सैंपल पेपर में से कोई भी एक सैंपल पेपर निकाला, उसको 15 मिनट रीडिंग करा। मेक श्योर करना है वो सैंपल पेपर तुम्हारा देखा हुआ नहीं होना चाहिए, समझ में आया। उसकी तुमने करी रीडिंग 15 मिनट प्रॉपर, घर पे एकदम पेपर का माहौल बना रहे हो आप, बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। 10:30 से 1:30 बजे तक बिना उठे, पानी तुम्हारे पास है, बिना उठे तुम्हें पेपर करना है, मम्मी पापा को बोल दो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल, तुम्हें पेपर करना है। उसके बाद चाहो तो हाफ एन आवर ब्रेक ले लो और उसके बाद अपने आप को चेक करो, खुद ही चेक करोगे, कोई और चेक तुम्हें नहीं करेगा, तुम खुद को खुद चेक करोगे। अब तुमने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कर लिया, तुम खुद को चेक कर सकते हो, सब पेपर के सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल होते ही होते हैं। खुद को चेक करो और अपनी गलतियों पर उस दिन काम करो, जो गलतियां करी या फिर जो भूल गए उसको फटाफट जाके रिवाइज करो, नोट्स तुम्हारे बने रखे हैं, जो क्वेश्चन नहीं कर पाए उसको रीडू करो, समझ में आया। ऐसा तुम्हें 7-8 सैंपल पेपर के साथ करना है और मैं प्रॉमिस करूं अगर तुम ऐसा कर लेते हो ना, सबसे पहली चीज जो तुम्हारी प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करूं। अगर तुम 7-8 सैंपल पेपर करते हो, हर पेपर में एवरेज अगर मैं 35 क्वेश्चन भी मान के चलूं ना, बहुत ज्यादा अच्छा नंबर होता है। 200-250 क्वेश्चन तुम ऐसे कंप्लीट कर रहे हो, जान ऐसे कंप्लीट कर रहे हो, तो 200-250 नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई। दूसरी चीज, पहले पेपर में हो सकता है तुम्हारी सिली मिस्टेक्स हो रही थी, पर धीरे धीरे से तुम पेपर करते जाओगे, सिली मिस्टेक्स कम होती चली जाएंगी। तीसरी चीज, हो सकता है पहला पेपर तुम्हारा 3 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में खत्म ही नहीं हुआ, पर दूसरा पेपर चलो मानो वो भी खत्म नहीं हुआ, पर तीसरे पेपर तक आते आते तुम्हारी आदत लग जाएगी तेज करने की, वो प्रेशर सिचुएशन में रहने की, ठीक है। तो तुम अगर पहले पेपर में तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन छूटे होंगे तो वो तीसरे पेपर तक छूटना बंद हो जाएंगे, तो टाइम मैनेजमेंट हो गया। चौथी चीज, क्योंकि तुम एग्जैक्ट उसी टाइम पर अपना पेपर कर रहे हो, घर पे पेपर की प्रैक्टिस करो, पेपर देने की प्रैक्टिस करो, जब एक्चुअल बोर्ड एग्जाम होता है तुम्हारी बॉडी क्लॉक बनती है। तुम्हारा इस 3 घंटे में तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो कि भाई ये 3 घंटे एकदम रैपिड फायर स्पीड में दौड़ेगा। और जब बोर्ड का पेपर होगा ना दोस्तों, दिन बहुत मैटर करता है किसी एग्जाम को क्लियर करने के। उस दिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए, उस दिन तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए। तुम जब दिमाग को ऑलरेडी उस टाइम पे ट्रेन कर रहे हो तो पेपर एग्जाम बोर्ड पेपर में तुम्हारा दिमाग एकदम दौड़ेगा, इसलिए मैंने एग्जैक्ट ये टाइम बोला है, समझ में आ रहा है, ठीक है। पांचवी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, हम घबरा जाते हैं, पेपर आता है हम डर जाते हैं, चीजें भूल जाते हैं। अरे पेपर की प्रैक्टिस अपने आप को तू घर पे पहले से उस माहौल में रख रहा है, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप पहली बार कोई चीज करते हो डरते हो, दूसरी बार करते हो थोड़ा कम डर लगता है, तीसरी बार करते हो और कम डर लगता है, धीरे धीरे डर आपका कम होता है तो डर भी आपका कम हो जाएगा। आप स्ट्रेस हैंडल करना सीख जाओगे, टेंशन हैंडल करना सीख जाओगे, कम टाइम में ज्यादा चीजें करना, जल्दी चीजें करना सीख जाओगे। बहुत सारे फायदे हैं स्ट्रैटेजी का। एसपीएस स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे, कमेंट में मुझे बता के जाना, अपने दोस्तों से भी शायद हो सके तो शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में, अब आपके पास समय नहीं है टाइम बर्बाद करने का, तो जो तुम्हारा अगर बाबू सोना अगर अभी चल रहा है ना, उसको तुम 3-4 महीने के लिए रोक सकते हो। मैंने लाइफ में हमेशा एक चीज सीखी है, जिस इंसान को रहना होता है तुम्हारे साथ, मैं जानता हूं, देखो ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो 0.2% में लाइक करते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो उस समय इन चीजों पर पड़े होते हैं, ठीक है। लाइफ में दोस्तों, लाइफ बहुत बड़ी है, तुम्हें आगे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और अगर तुम्हें ऑलरेडी कोई वो ऐसा इंसान मिल गया है तो तुम्हारा 4 महीने वेट कर सकता है और तुम उसे 4 महीने वेट कर सकते हो, ठीक है। कम बातें करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अवॉइड करो ये सारी चीजें इस समय पर, अवॉइड करो ये सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे मेजर डिस्ट्रैक्शन होता है फोन का। भाई इंस्टाग्राम बंद कर दे भाई, और चल नहीं बंद करना तो एक समय डिसाइड कर ले कि भाई रात में मैं अपना काम कर लूंगा और उसके बाद सोने से पहले आधे घंटे चला लूंगा। टाइम वेस्ट करना बंद कर दो भाई, कि भैया अभी दशहरा आ गया, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, रावण बनाने चले गए, दिवाली आ रही है तो ये करने चले गए। मैं ये नहीं बोल रहा ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, करो भैया, अगर तुम्हें समय मिल रहा है करो, पर अगर ये सब चीजें तुम्हारी पढ़ाई को हार्म कर रही है तो मत करो, ठीक है। तो अवॉइड करो टाइम वेस्ट करना, और बैकलॉग अब नहीं बनाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि मैंने बोला 1 हफ्ते में 1 चैप्टर करना है तो नहीं कर पाए, कहीं चले गए तो अगले हफ्ते 2 चैप्टर कर लेंगे, 2 चैप्टर नहीं कर पाए अगले हफ्ते 3 चैप्टर कर लेंगे। अगर इस हफ्ते नहीं कर पाए तो एक काम करते हैं भैया, स्ट्रैटेजी छोटा सा लग रहा है इसके साथ कोई चैप्टर ले लेते हैं। ये सब है तरीके, हर चीज से निकलने के तरीके होते हैं, पर ये आपको नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया? आई होप अगर मैंने तुम्हें डांटा, तुम्हें बुरा लगा तो प्लीज उसको ले लो दिल पे, लेकिन